हेलो फ्रेंड्स, कैसे मैं आपका दोस्त फैसल वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। भाइयों, आज एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर मौजूद है। लोकेशन है काठौर का इलाका। यहाँ पर बेसिकली हम लोग आए हुए थे टोपोग्राफी के लिए। तो हम लोगों ने बेसिकली की टोपोग्राफी, इस वीडियो में ये बताऊंगा कि टोपोग्राफी की कितनी किस्में होती हैं और कहाँ कहाँ की जाती है। याद रखिएगा, टोपोग्राफी उस सूरत में की जाती है जब आपको जमीन की पोजीशन देखनी हो। इसकी मिसाल मैं इस तरह साबित करूंगा। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपकी बॉडी में क्या मर्ज है। जब हम छोटे डॉक्टरों के पास जाएंगे ना, उनको समझ में नहीं आएगी तो वो आपको किसी बड़े डॉक्टर के पास प्रेफर करेगा। बड़ा डॉक्टर आप सीटी स्कैन करेगा। जाहिर है, सीटी स्कैन भी तो मशीन से किया जाएगा ना, वो भी तो आज की मशीन है। सही है। जब वो जिस्म की पूरा स्कैन करेगा, एमआरआई करेगा, तो उसको ए टू जेड पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी में कौन कौन सा मसला मसाइल है जो कि मरीज बता नहीं सकता। ठीक है भाइयों। इसी तरह टोपोग्राफी तब की जाती है जब हम किसी जमीन पर जाते हैं, हमें उसका जियोग्राफिकल सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं पता होता। बेसिकली ये काम आपसे करवाते हैं इंजीनियर लोग, डिजाइनर, आर्किटेक्ट। सपोज करें, थोड़ा थ्योरी समझ लीजिए, फिर मैं आपको चीज समझाऊंगा कि हमने काम कैसे किया और करने का क्या तरीका है। कोई बेंचमार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हमने काम कैसे शुरू किया वो मैं आपको समझाता हूँ। भाइयों, सपोज ले लें कि एक जमीन है, सही है, उसके ऊपर सोचा जा रहा है कि यार यहाँ पर कोई चीज बनाई जाएगी, फैक्ट्री बनेगी, इसके अलावा या तो कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी, प्लाजा बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, कुछ भी बन सकता है। उससे पहले वहां पर सर्वे करवाया जाता है। सर्वे इसलिए करवाया जाता है कि देखें वाकई हमारी जमीन की पोजीशन क्या है, जमीन का जो कंटूर लेवल है उसकी पोजीशन क्या है। क्योंकि हमारे पीछे जो आपको जमीनें नजर आती हैं भाइयों, ये सब जो है ना नेचुरल कंटूर लेवल के ऊपर होता है। याद रखिएगा, जब आप जमीन की कंटूरिंग वगैरह चेक करते हैं, ये जो हम लेवल वगैरह चेक करते हैं ना, हम कंटूर चेक करते हैं, कंटूर क्या बता रहा है। लेकिन कंटूर को जज करने के लिए इससे पहले आपके पास एक जीरो लेवल होना बहुत जरूरी है। वो तो खैर एक लंबी दास्तान है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। भाइयों, जिस भी जमीन का हम मुआवजा करेंगे ना, तो उसको हम कंसीडर करेंगे एक जीरो लेवल से, बनाया जाएगा जीरो। अब जीरो कोई बड़ी कोई चीज नहीं होती। जीरो किसी भी चीज को एक नाम दे देना, रेफरेंस। सपोज करें कोई, अगर मैं आपको बोलूंगा कि बताओ ये जमीन ऊपर नीचे कितनी है, तो मैं आपको एक कंटूर तो दे सकता हूँ ग्राफ की सूरत में, लेकिन उसका रेफरेंस क्या होगा वो मुझे बनाना पड़ेगा। चले मैं दिखाता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो रही है। इस जमीन के ऊपर आए, बंदे का सवाल था, जिस बंदे ने सर्वे करवाया वो पूछना ये चाह रहा है, उन्होंने भी टोपोग्राफी करवाई है। इन फ्यूचर यहाँ पर हो सकता है वो कोई बिल्डिंग बनाए, फैक्ट्री बनाए। तो जमीन किस पोजीशन पर है, ये कांटेक्ट करेंगे आर्किटेक्ट से। आर्किटेक्ट खुद जमीन पर नहीं आएगा, वो सर्वेयरों को भेजेगा। आर्किटेक्ट का पहला सवाल ये होता है कि भाईजान आपकी जमीन की टोपोग्राफी किधर है। वो देखना चाहता है, वो तो ऑफिस में बैठा है, उसको ख्वाब तो नहीं आएगी ना जमीन की क्या पोजीशन है। वो देखना चाहेगा चाहेगा कि बराबर में जो रोड जा रहा है उसका लेवल क्या है, ऊपर नीचे कितना है, उस रोड लेवल से उसकी जमीन कितनी ऊपर नीचे है। समझ लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा। याद रखिएगा, जब भी टोपोग्राफी करने आए हैं तो आप सोचिएगा कि आप वाहिद वो बंदे हैं जो कि आपने उस बंदे का काम करके देना है। वर्बली नहीं बताना, कागज की सूरत में बंदे को बताना। इसके लिए आप यूज करेंगे टोटल स्टेशन, बिकॉज टोटल स्टेशन इज अ वेरी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर मशीनों में मुकाबला किया जाए तो टोटल स्टेशन का मुकाबला कोई दूसरी मशीन नहीं कर सकती। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक मकाम है, हम किसी इंस्ट्रूमेंट को गलत साबित नहीं कर सकते। जो काम हमारी टोटल स्टेशन करेगी वो लेवल मशीन नहीं कर सकती, जो काम लेवल मशीन करेगी वो टोटल नहीं कर सकती।
मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि हर मशीन का अपना एक मकाम है। आप एक सर्वेयर हैं और आपको अपनी जरूरत के मुताबिक काम करना है। वो कहते हैं ना कि जरूरत इजाद की माँ है। इलेक्ट्रीशियन को जब आप किसी जगह भेज देते हैं, वो अपने साथ नोस प्लास भी रखेगा और प्लास भी रखेगा। जब उसको जरूरत होगी तो वो नोस प्लास का इस्तेमाल करेगा, जब उसको जरूरत होगी तो वो प्लास का इस्तेमाल करेगा। जरूरत क्या थी, वो प्लास भी लेके जा सकता था, नहीं लेके गया। जिधर जरूरत पड़ेगी मैं फीते का इस्तेमाल भी करूंगा, मेरे पास मशीनें होंगी। जरूरत नहीं है ना, मेरी जरूरत है फीता, तो मैं इसको क्यों इस्तेमाल करूं? मेरी जरूरत है लेवल मशीन, तो मैं इसको क्यों इस्तेमाल करूं? जरा सोचिए इस चीज को। इंग्लिश में कहते हैं कि डाई इन अ क्लास, कभी भी लकीर का फकीर मत बनिए। ये मत देखिए कि फलां चीज ऐसे होती तो हम अपना माइंड चलाएं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, मैं वीडियो खत्म करूंगा। दोस्तों आज हम आए थे एक जगह पर, थ्योरी आपको मैंने समझा दी। हम देखने आए हैं ये वाकई ये जगह कितनी है। बाउंड्री आपको पीछे नजर आ रही है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 बेंचमार्क क्रिएट कर दिए। मुझे कोई बेंचमार्क नहीं मिला, मैंने रेफरेंस क्रिएट कर दिए। जब मैं इसकी प्लानिंग शाम में बनाऊंगा तो उस रेफरेंस के हिसाब से मैं हर चीज बनाऊंगा। रेफरेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी जगह एक पॉइंट लगाएं, उसको वैल्यू दें 100.00, इंस्ट्रूमेंट को सेट करें, काम शुरू कर दें। तो ये थी एक छोटी सी थ्योरी जो मैंने आप भाइयों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स कर दें। इसके अलावा हमारा फेसबुक का पेज भी है। ठीक है भाइयों, आज मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल जब मैं किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊंगा, वहां जाकर आपको बताऊंगा। प्रॉपर मशीनों की ट्रेनिंग भी चल रही है कि मशीन को किस वैल्यू पे सेट करना होता है, फीटों में काम कर रहे हैं या मीटर में। कोशिश ये किया करें कि जो यूनिट जिस जगह चल रहा होता है उसी यूनिट में काम किया करें। ऐसा मत किया करें कि यार फिटों में काम कर लिया, शाम में पता चला मीटर में काम करना, फिर आपको जो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नाज़िर, टेक केयर एंड बाय बाय।